बीच में देख लो डॉक्टर साहब, यही तो है अनुभव की बात करने का मतलब है, मतलब सीखा हुआ ज्ञान किताब चलेगा, बताओ। हाँ नहीं जब परमात्मा की कृपा होती है डॉक्टर साहब तब होता है। हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल जो अपने कल वाला जी जो अध्याय था लास्ट, जी उस अध्याय में दरियाव जी महाराज कह रहे हैं, जी एक उस शब्द को मैं पूरा कर देता हूँ। जी अपनी ये बात आई थी कि भाई हमारे ये बीच में जो चैनल आते हैं, चक्कर आते हैं, ये देवी देवताओं का टैक्स भरना है या नहीं भरना है। जी हाँ जी तो इसका दरियाव जी महाराज ने इस प्रकार से बताया है, जी आदि अनादि मेरा साईं, जी दिष्ट नहीं मुष्ट नहीं अगम अगोचर, सब माया है उनके माई। अच्छा अब यूं समझ लो, ये देवी देवता है आपके तीन प्रकार के हमारे भारत देश के अंदर कोर्ट बने हुए, न्यायालय। जी जी पहला जिसको आप ट्रायल कोर्ट कहते हो आप, जी ठीक है, जिसको सेशन कोर्ट के नाम से जाना जाता है। जी जी सेशन कोर्ट का अगर केस मामलों ढंग से नहीं बैठा जाता तो फिर हाई कोर्ट होता है। जी हाई कोर्ट के बाद में होता सुप्रीम कोर्ट। जी अब क्या होता है डॉक्टर साहब, जब आप सेशन कोर्ट में खड़े होते हैं ना, जी तो आपके लिए हाई कोर्ट की प्रोसेसिंग अलग है और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसेसिंग अलग है, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सेशन कोर्ट के अंतर्गत में हाई कोर्ट नहीं आता है। बिल्कुल अब आप एक स्टेप ऊपर चले जाते हो हाई कोर्ट में, जी तो डॉक्टर साहब नीचे वाला सेशन कोर्ट जीरो हो जाता है, आपको अच्छी तरह से पता है, जी हाँ क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर सेशन कोर्ट आता है। जी हाँ और जब डॉक्टर साहब आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हो, जी तो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों उसके अंदर आते हैं, और हाई कोर्ट की अवमानना ये दोनों नहीं कर सकते हैं। जी जी तो यहाँ जो शार शब्द जो है आदि अनादि है, अच्छा और दरियाव जी महाराज कहते हैं वही मेरा इष्ट है। जी आदि अनादि मेरा साईं, जी दिष्ट न मुष्ट, यानी वो दिखाई में नहीं दे रहा, अभी अच्छा मुट्ठी में पकड़ में नहीं आ रहा, वो अगम है, वो अगोचर है। जी जितने भी संसार की जो माया है जी वो सब उसके अंतर्गत है। अच्छा तो मुझे बताओ, जब आप शार शब्द की साधना करोगे, काल के सिर ऊपर देने वाली विधि आपको जब मिल जाएगी, कोई वेदी गुरु बताएगा आपको, जी बताओ फिर ये टैक्स भरने की क्या जरूरत रह गई। बात तो सही है ये देखो, अब दरियाव जी महाराज ने एक एक को डिफाइन किया है। अगला उन्होंने एक क्या उदाहरण दिया, जो वन माली सींचे मूल, जी सेजा पीवे पत्ता डाली फल फूल। बिल्कुल दरियाव जी महाराज कहते हैं, जो माली, जो गार्डनर, जो क्या होता है, जड़ के अंदर जब पानी डालता ना, जी तो डॉक्टर साहब उसको अलग अलग पानी डालने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताओ, अगर रामपाल जी महाराज ने हमें जड़ की पूजा कराई तो इनके मंत्र देने की क्या जरूरत थी। हाँ एक से काम हो जाना चाहिए अपना। बिल्कुल बिल्कुल आपके समझ में आ रही है मैं कुछ क्या कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ये मेरे कई बार आती थी कि एक एक तरफ तो वो मतलब पिक्चर दिखाते हैं जड़ की कि जड़ में पानी डालेंगे तो वो मतलब वो सीधा गमला डॉक्टर, बताते इसका थे कारण है रामपाल जी ने जो ज्ञान दिया वो अपने लेवल का दिया। जी जब मिडिल का जब टीचर ज्ञान देता तो वो उसके लेवल का ही देता है। नहीं डॉक्टर साहब एक तो सीधा गमला अर्थात जड़ नीचे और वो फूल पत्तियां ऊपर की, जड़ में पानी डालो। फिर एक उल्टा गमला दिखाते थे कि साहब वो उल्टा तो इसलिए दिया गया है कि ये उल्टा हुआ तो ये भी कहते थे कि जड़ों में पानी डालोगे तो फूल पत्तियों तक पहुंच जाएंगे, जैसे दरियाव जी महाराज बोल रहे हैं। तो दरियाव जी महाराज कह रहे हैं ना, आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब भी यही कह रहे हैं। सभी नहीं डॉक्टर साहब, ये समझ में नहीं आई। फिर रामपाल जी ज्ञान सही दे रहे हैं और फिर भी टैक्स भरवा रहे हैं। डॉक्टर साहब, वो एक रामपाल जी महाराज की इस तरीके की मजबूरी थी, इसी के कारण सोई तो ये जमात, मतलब रामपाल जी महाराज ये चाहते थे कम समय में इस ज्ञान को फैला के। रामपाल जी महाराज ने क्या किया, इन देवी देवताओं के मंत्र का सहारा लेके, और मेन जो खुराक थी ना कबीर साहब वाली जी, क्या होता है डॉक्टर साहब, जब हमारे पास छोटे बच्चे आते हैं ना, तो हम जब छोटे बच्चों को कोई इंजेक्शन देते हैं या कोई दवाई देते हैं ना, उससे पहले डॉक्टर साहब उन बच्चों को चॉकलेट देनी पड़ती है। जी चॉकलेट के बिना डॉक्टर साहब वो मूल दवाई नहीं खा सकता।
अच्छा। तो इसमें रामपाल जी महाराज ने क्या किया है कि हमारा को मूल मेडिसिन तो थी कबीर साहब का ऑप्शनल सब्जेक्ट जी लेकिन हमारा वहां तक लेवल था नहीं, हम कबीर साहब को परमात्मा कैसे माने। जी जी हम तो युगों युगों तक इन देवी देवता में उलझे हुए हैं। जी तो रामपाल जी ने देखा कि ये लोग इस तरीके से मानेंगे तो उन्होंने बीच में देवी देवता का दे दिया। और हवाला किसका दिया? गरीबदास जी महाराज का। जी जी तो मैं आपको बता रहा हूं गरीबदास जी की जो वाणी है वो फाइनल नहीं है। अच्छा। किसी भी जो बड़े बड़े संत महापुरुष हुए ना, जी हाँ जी जिनकी डॉक्टर साहब 2 प्रकार की वाणी मिलेगी आपको, जी उसको आप समझ नहीं सकते। जी हाँ जी उसको जिस दिन आपने पकड़ लिया ना, समझ में आ गई आपके, जी तो समझ लो आपके सब कुछ समझ में आ गया। जी जी जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक वाणी का अनर्थ कर रहा था महेंद्र दास जी, जी भक्तों को बता रहा था। कई कई लोगों ने महेंद्र दास जी को पूछा, जी भाई कामी क्रोधी है, ठीक है ना, तो उनसे तो भक्ति हो ही नहीं सकती, वो तो जी पूर्ण पद को प्राप्त नहीं हो सकता। जी तब महेंद्र दास जी उनको समझा रहे थे कि नहीं नहीं, कबीर साहब की वाणी 2, डॉक्टर साहब एक परमात्मा कबीर साहब की ऐसी वाणी है वो 2 प्रकार की नहीं है, बाकी सबकी 2 प्रकार की वाणी है। जी जी लेकिन हम उनके भावों को नहीं समझ पाए। मैंने आपको बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि शब्दार्थ, यथार्थ और भावार्थ बिना मिलाए उसका अर्थ नहीं हो सकता। बिल्कुल। कभी भाव फेल हो जाता है तो कभी शब्दार्थ फेल हो जाता है। जब ये दोनों फेल हो जाते हैं तो वहां जाके उसको जो यथार्थ है उसको पास कर देता है। जी तो ये डॉक्टर साहब तीनों का बोर्ड है। जी किसका? शब्दार्थ, भावार्थ और यथार्थ। जी हाँ जी ये तीनों का बोर्ड, 3 का बोर्ड तो मस्ट है, बाकी तो ये 8 जनों का बोर्ड होता है ये। जी हाँ जी अब 8 का अगर नाम ले लूंगा ना तो चक्कर आ जाएगा, आप सुन ही नहीं पाओगे। अरे बाप रे, इतने जनों को से कैसे अर्थ करवाएं। इसलिए महाराज मैं बार बार 3 पे आता हूं आपके। अच्छा अच्छा। तो वाणी ऐसी है कि कामी क्रोधी लोभी लालची तासे भक्ति नहीं होई, जी भक्ति करे कोई सूरमा लोक लाज कुल खोई। ये वाणी परमात्मा की कबीर साहब की है, ये गलत हो ही नहीं सकती। हाँ, ये गरीबदास जी ने यही कहा है। हाँ, अब सुनो, अब कहा है कामी तेरे, जी कामी तेरे लोभी तेरे पापी की गति होई। जी अब देख लो, उस वाणी में तो क्या गया, कामी क्रोधी पार हो ही नहीं सकता। जी इधर क्या बोल दिया साहिब ने, जी कामी तेरे पापी तेरे लोभी की गति होई, जी आन उपासना करत गणी और तीर्था देखा नहीं कोई। मैं इसलिए तो मैं कह रहा था कि इन वाणियों को मतलब क्या है कि 2 तरफे की वाणी है ये। नहीं नहीं, अब इसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसके भावों पे आ जाओ ना, इसके यथार्थ पे आ जाओ कि इस वाणी का अर्थ यथार्थ कर देगी 1 सेकंड में। जी या भावों को भी छोड़ दो, भाव फेल हो गए और शब्दार्थ फेल हो गए, या यथार्थ लागू होगा। जी यथार्थ वाणी ये कहती है कि आप अगर परमात्मा की शरण में नहीं हो, जी यदि आप पापी हो, चाहे कामी हो, चाहे आप लोभी हो, आप तिर सकते हो, आपकी गति हो सकती है। जी ये वाणी है आप जब साधना से पहले की, गुरु के शरण से पहले की है ये। अच्छा। इसको जगत वाणी माना गया है। जी 2 प्रकार की वाणी है, एक तो जगत वाणी और एक भगत वाणी। अच्छा। तो जगत वाणी में ये कहा गया है कि कामी क्रोधी लोभी ये सब तिर सकते हैं जी यदि वो भक्ति करें, परमात्मा की शरण में आए तो। अच्छा। अब मैं आपको समझाऊंगा, आपको डायबिटीज थी दुनिया भर की, इतनी आप हैवी मेडिसिन खा रहे थे, इसमें आपको कभी भी साइलेंट अटैक आ रहा था, ये मैंने आपको बताया। जी जी तो आपने मेरा ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया ना अभी तक, पहले नहीं किया था, अब तो आपने कर दिया। अब तो वहां मैं आके मैं वहां आके बोलता हूँ, डॉक्टर साहब अगर आप मेरी दवाई लेते हो तो ये आपकी शुगर जड़ से खत्म हो सकती है, जी आपकी बीपी जड़ से खत्म हो सकती है। ये मेरी वाणी थी मेरा इलाज शुरू होने से पहले की। जी अब मैं कहता हूं अगर आपने मेरा इलाज शुरू कर दिया जी तो भाई साहब, अगर आपने चीनी का परहेज नहीं किया, आलू का परहेज नहीं किया, चावल का नहीं किया और फ्राई का नहीं किया, तो ये बीमारी आपकी ठीक नहीं होगी। अच्छा। तो एक तो हो गई बिफोर, एक हो गई आफ्टर। जी
कबीर साहब कहते हैं भक्ति में जब नहीं आया तो कामी क्रोधी फिर सकता है, और जब भक्ति मार्ग में आ गया अब वो कामी क्रोधी है तो भैया वो पार नहीं होगा। समझ में आ गया कुछ? हुआ इसका एक्सप्लेनेशन? जी जी। तो इसको इस तरह से एक्सप्लेन करना अपने को। अच्छा। तो डॉक्टर साहब ये संत महापुरुषों की वाणी समझना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। बहुत ही, ये किताबें भरी पड़ी आपके सामने। बताओ आप, किताबें भरी पड़ी है। तो हम वापस उसी पे आते हैं जी। कबीर साहब की वाणी पे आते हैं जी। तो परमात्मा दरियाव जी महाराज दूसरा कहते हैं, जो वन माली सींचे मूल जी, से जा पीवे पत्ता और फल और फूल। जी। आ गई कंसेप्ट क्लियर में आ गई? आपको कोई डाली को पानी नहीं डालना, पानी डालना सेंस साधना करना, कोई मंत्र जाप करना। जी जी। कभी उन्होंने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं, एक सदिया सब सदे। अब आगे का उदाहरण और बताया है जी। जो नरपति को घर बुलावे, अच्छा। सेना सेजा सकल संग आवे। अच्छा। इसका अर्थ ये हुआ है, यदि आपके कोई जयपुर में प्रोग्राम है, नर और नर का पति कौन होता है? राजा। नरपति का जो प्राइवेट शब्द है वो राजा का नाम है जी। यदि आप राजा को निमंत्रण करते हो, नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को जी, तो आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है, एसपी को देने की जरूरत नहीं है, किसी को भी। जब वो प्रधानमंत्री वहां से चलेगा तो उन लोगों की उनकी सेवा में ऑलरेडी आगे तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल। इसको कहते हैं एक सदिया सब सदे। जी जी। आपने एक बंदे को साध लिया ना, बिल्कुल। अब कोई बोल दे यार आपको तो मुख्यमंत्री जी को भी कहना पड़ेगा, अरे जयपुर कलेक्टर को, अरे भाई वो उनके आगे हैं, वो उनके अंदर है, सब अंतर्गत आते हैं उनके प्रधानमंत्री जी के। हाँ, वो स्वतः ही आ जाएंगे, वो स्वतः ही आ जाएंगे। तो इससे ये फाइनल होता है, कोई चैनलों की भक्ति करने की जरूरत नहीं, अलग अलग मंत्र करने की जरूरत नहीं। ये भक्ति वे विचारणी भक्ति है जी। देवी देवताओं के बीच बीच में जो चक्रों का मंत्र करते हो, ये मूल ज्ञान के अनुसार, परमात्मा के ज्ञान के अनुसार वे विचारणी भक्ति है। ये अन्यन्यन एकम भक्ति नहीं है। अच्छा। गीता में कहा है वो परमात्मा अनन्य भक्ति से प्राप्त होता नहीं, यानी एक ही परमात्मा की साधना। बिल्कुल। हो गई आपके क्लियर? बिल्कुल। हाँ, आगे आइए, अगला वर्ड और दरियाव जी महाराज कहते हैं जी। जैसे भानु करे प्रकाशा जी। से जही नासे निश और तारा। बिल्कुल। दरियाव जी महाराज कहते हैं कि जब भानु प्रकाश यानी जो सूर्य उदय हो जाता है जी, तब स्वतः ही रात्रि और तारे चले जाते हैं। बिल्कुल। आपको रात्रि और तारा को चले जाने के लिए कोई कहने की जरूरत नहीं, आदेश निकालने की जरूरत नहीं है। जी। जब सूर्य उदय हो गया तो वो स्वतः ही चले जाएंगे। बिल्कुल। तो जब शार शब्द परमात्मा की जब भक्ति शुरू करेगा तो किसी का कोई रोड़ा है ही नहीं। बिल्कुल। जो आपके साधक है वो साथ में हो जाएंगे, जो आपके बाधक है वो बंद जाएंगे, वो हट जाएंगे सब। बाधक तो बंद जाएंगे और साधक साथ हो जाएंगे आपके। जी। समझ में आ गया आपके? बिल्कुल। मतलब ये सार शब्द की साधना एक ऑल आउट है। जी जी। ऑल आउट का मतलब ये होता है, जब आप अपने ऑल आउट लगा के रहते हो तो आराम से सो, मच्छर सारे भाग जाएंगे। आपको मच्छर को भागने के लिए अलग से कुछ प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आगे का वर्ड और दिया दरियाव जी महाराज ने, बड़ी कमाल की बात कर दी। दरियाव जी महाराज ने कहा जो कोई गरुड़ पांख घर ले आए, सर्प जाति वहां रह नहीं पाए। दरियाव जी महाराज कहते हैं गरुड़ के और सर्प का 36 का आंकड़ा है। बिल्कुल। लेकिन अभी यहाँ भावार्थ फेल हो जाएगा और आपका शब्दार्थ फेल हो जाएगा। ये पूरी वाणी यथार्थ पे है। जी जी। ठीक है ना? अब किसको कैसे समझना है कि यदि किसी के घर में सांप आते हैं तो दरियाव जी महाराज कहते हैं उन सांपों को मारने की जरूरत नहीं, सपेरों को बुलाने की जरूरत नहीं, कोई मंत्र उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। आप उस घर में लाके एक गरुड़ पंख लगा के घर में रख दो। अच्छा। जिस घर में गरुड़ पंख होगी उसके घर में सांप नहीं जाएगा। ये प्रैक्टिकल है। अच्छा।
ये डूम भाटों के नहीं है, ये सतपुरों के, सतपुरुषों के शब्द हैं। अच्छा। ये ऑथेंटिक है। लेकिन अब इसको यथार्थ में जाओगे, जी। यथार्थ में ये होता है कि जब आप जी। 4 शब्द की साधना करोगे, उस परम पिता परमात्मा को अगर इंस्टॉलेशन आप घर में कर लोगे, जी। तो ये देवी देवताओं का नेगेटिविटी, भूत भीतर, घाटा नफा, एक्सीडेंट, किसी भी प्रकार का, जैसे सर्प रूपी ये जो कांटे हैं ना आपके, हाँ, वो सब बोले वो टिकेंगे ही नहीं, श्वेते चले जाएंगे। बिल्कुल। जैसे भानु प्रकाश करता है तो अंधेरा वैसे ही चला जाता है। बिल्कुल। हमारे भक्तों को सबसे ज्यादा डर ये है, हमने किसी का ज्ञान सुन लिया तो हमारी दुकानें बंद हो जाएगी, जो हमने रेमेडी करके जो औरत पत्नी आई वो भाग जाएगी, फिर रांडी हो जाएंगे हम। तो मुझे बताओ, ऐसे डरने वाले ये भक्ति के लायक हैं क्या? और तब तो इन्होंने समझा ही नहीं है। अरे हाथी पे बैठने वालों को बंदे को पता होना चाहिए कि उनका कुत्ता कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल है, बिल्कुल सत्य, ये बात है डॉक्टर साहब। तो आगे तो दरियाव जी महाराज ने कमाल ही कर दिया अगली वाणी में, लास्ट में। तो लास्ट में दरियाव जी महाराज इतना कह देते हैं, जन दरिया सुमरे एक नाम। अच्छा। जन दरिया सुमरे एक राम, तासे सरे मेरा शकल सब काम। अच्छा। कितनी जबरदस्त बात कह दी इन्होंने। सारी बात क्लियर कर दी। बोले उससे एक से सारे काम हो जाएंगे। आपको क्या जरूरत है? मांगने की जरूरत नहीं है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नहीं भीख। मांगण से मरना भला, ये सदगुरु कबीर साहब ने बताई सीख। बिल्कुल। हाँ, अब बताइए। पूरा गुरु मिला नहीं, मिली अधूरी सीख। अच्छा। सांग जति का पेन गेर, घर घर मांगी भीख। अच्छा। हाँ, कबीर साहब की भक्ति के अंदर परजीवी होना सबसे बड़ा, मतलब जो है अपराध मान लो या बहुत ही निष्क्रम मान लो, वो तो युगों युग, क्योंकि उसको चुकाना पड़ेगा। अच्छा। आज अपने भगत ये कह रहे हैं कि हम साहब सेवा कर रहे हैं और आराम की खा रहे हैं, और रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया कि तुम्हारे कोई पाप नहीं लगेगा। तो भाई साहब, अगर इसको यथार्थ में थोड़ा बुद्धि से मानो तो रामपाल जी महाराज तो खुद जेल में दुख पा रहे हैं। रामपाल जी महाराज ने कहा 2020 में सारी संगत है, तो ये उनका कहने का भाव मैं समझ रहा हूं, लेकिन शब्दार्थ पे जा रहा हूं आपके। तो डॉक्टर साहब, कानून के विरुद्ध चाहे आप बोलो चाहे मैं बोलूं, किसी की बात पार नहीं जाएगी। बिल्कुल। परमात्मा की वाणी के अकॉर्डिंग आप काम करोगे तो आपका काम सिद्ध होगा। उनसे विरुद्ध जाओगे तो डॉक्टर साहब आपको औंधे मुख ही मार खानी पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा की वाणी अटल है। ये आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि हम एक की साधना करते हैं या अनेक की करते हैं। अब आगे आपका एक क्वेश्चन आ रहा है कि हम भक्ति कैसे करें, परमात्मा को कैसे प्राप्त करें। जी हाँ, उसका प्रोसेस क्या हो, उसका प्रोसेस क्या है जी। हम क्या प्रक्रिया करें, क्या प्रोसेस करें, हमें कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए, कौन सा परहेज रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। जी। ये डॉक्टर साहब बहुत अहम और फाइनल पीएचडी का मुद्दा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। जी। हाँ, अब डॉक्टर साहब ऐसा है जी, इसके अंदर आपको सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा जी। यूं समझ लो कि हम परमात्मा से खो गए या परमात्मा हमसे खो गया, इसको पहले यूं मान लो आप। जी। मुझे आप बताओ, आपके घर में अगर स्कूटर, गाड़ी, कार खो जाए जी, तो आप क्या करोगे? थाने में रिपोर्ट करानी डॉक्टर साहब, तो क्या करें? है, थाने में रिपोर्ट करानी पड़ेगी। क्या थाने में गाड़ी पड़ी है आपकी जो वहां जाओगे? नहीं, उनकी ड्यूटी बना रखी है, वही वो खोज करेंगे। वेरी गुड। या फिर घर पे बैठ के कोई मंत्र जाप करोगे, ओम सोम का, या कोई और कोई 7-8 मंत्र, गाड़ी मिल जाओ, गाड़ी मिल जाओ, गाड़ी मिल जाओ, ऐसा हो सकता है क्या? ना, नहीं हो सकता। क्यों हो सकता है ना, कर रहे हैं लोग, बोले हम मंत्रों से उसको ढूंढ लेंगे।
ना, ऐसा कुछ नहीं है। कुल मिला के आपने जो सारी बात कह दी कि हम थाने में जाएंगे, जी तो इसी तरह प्रकार से कबीर साहब ने, ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा है, जी समझ ले सोच के प्यारे, मोक्ष का पंथ है न्यारे। जी फिर उन्होंने क्या कहा, जप तप नियम व्रत होम करने से जी स्वर्ग के धाम को जावे, जी भोग कर भोगन देवन के फिर जमीन पर होई अवतारे। जी ये देख लो, आप जब तब मंत्र करोगे तो उनका आपको फल मिल जाएगा, लेकिन वापस आपको 84 में जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कर्म की डोर में बंधा जीव, कभी ऊपर कभी नीचे, जी भटकता जीव जुड़ों में फिरे, नहीं होवे निस्तारे। जी फिर ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा, क्या करता है ये, जी करे व्रत फिरे तीर्थ। जी ये आदमी उस परमात्मा को ढूंढने के लिए नहीं, उसकी प्राप्ति के लिए साधन क्या बनाया उसने, जी या तो ये तीर्थ करेगा या फिर ये व्रत करेगा। अब ये आर्य समाजी लोग क्या करते हैं, आंगन में होम करते हैं हर बार, जी जी तो पाप और करते हैं, उसमें कीड़ी जलती है, जानवर जलता है। जी अब कहते हैं, करे व्रत फिरे तीर्थ, आंगन में होम नित कीजे, जी तीर्थ व्रत बहुबारा, नहीं हुआ घट भीतर उजियारा। यानी आपको खुद को सेल्फ रियलाइजेशन अनुभव नहीं हुआ। जी तो अब ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, बेट के संतन की संगत में जी विचारो रूप प्रभु का, जी जी अरे ब्रह्मानंद वो मोक्ष पद पावे, मिटे बहुजाल संसारा। जी ये जो ब्रह्मानंद जी महाराज हैं, आपके पुष्कर की तरफ के कोई ब्राह्मण हुए थे। जी जी ये रेलवे में टीटी थे। अच्छा। तो ये क्या करते थे, एक बार इनकी ट्रेन जोधपुर से कोई जयपुर जा रही थी, नहीं अजमेर। जी तो इन्होंने क्या किया है कि उस समय कोई सत्संग में, कोई ज्ञान चर्चा में बैठ गए, इतने लीन हो गए, वो अपनी ड्यूटी को भूल गए। अच्छा। तो वो जा नहीं पाए और ट्रेन निकल गई। जी तब वो दूसरे दिन वो डीआरएम ऑफिस में जाके उन्होंने एक प्रार्थना पत्र डाला जी कि साहब मैं अस्वस्थ था, मैं कोई कारण से आ नहीं पाया, इसलिए मेरी नौकरी जो है बर्खास्त ना करें, मेरी कोई मिस्टेक हो गई, मैं आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया। जी तब वहां से पता चला है कि महाराज कल आप तो आए, कल जो आपने ड्यूटी की है वो तो आपने कभी जिंदगी में नहीं की, इतनी बढ़िया ड्यूटी की आपने। अच्छा हाँ। अच्छा। तो ब्रह्मानंद जी जब जाके देखें तो उनके बराबर का वैसा साइन हो रखा। अच्छा। अरे ब्रह्मानंद जी ने कहा, मैं तो यार इस एक छोटी सी नौकरी के लिए इतना डर गया यार, झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। फिर बोले, जी मैं तो अभी तो आया हूं डरते हुए आपके पास, और अब मुझे इस्तीफा चाहिए। अब मुझे इस्तीफा चाहिए, अब मैं सच्चे सरकार की नौकरी करूंगा, इनकी रेलवे की नौकरी छोड़ूंगा। अच्छा अच्छा। उनका ये शब्द है डॉक्टर साहब। तो ये जोधपुर के थे? नहीं, अजमेर के पास में कोई गांव था इनका। अच्छा। तो कबीर पंथी थी? अरे डॉक्टर साहब, उनको कबीर साहब मिले उनको। मैं अच्छा। उन्हीं महापुरुषों की वाणी आपके सामने रखूंगा जिनको कबीर परमात्मा मिले। अच्छा अच्छा। जी हाँ। अच्छा। मैंने पिछले डॉक्टर साहब 11 साल से लगाकर आज 43 साल का हो गया हूँ जी। मैंने यही अनुसंधान किया है कि कौन कौन पार हुए, उनके पार होने के पीछे लॉजिक क्या था। अच्छा। तो मुझे उसमें एक ही समझ में आई, जिन घटधानी प्राणियों के घट के अंदर जो कबीर परमात्मा का सार शब्द प्रकट हो जाता है या कबीर परमात्मा मिल जाते हैं, वो ही जन पार होते हैं। जी। फिर उनकी भाषा एक है, उनका ज्ञान एक है। जी। जानिया का मत एक, अनजानिया का अनेक। जी। हाँ जी। तो इसका आपके पास कोई जवाब आया मेरी बात का? क्या? जो वस्तु खो गई है उसका ढूंढने का प्रथम प्रोसेस है, आप थाने में जाओगे। हाँ 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 बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ थाना मान लो कोई शब्द गुरु भेदी, शब्द विवेकी पार की, माथे है माथे का मोड़। यहाँ माथे के मोड़ में दो आता है जी। एक तो वो परमात्मा माथे के ऊपर मिलेगा और उसको बताने वाला वो शब्द विवेकी होगा। वाह डॉक्टर साहब, कमाल ही कर दी है, कमाल ही कर दिया आपने। तो डॉक्टर साहब ये तो वाणी है, क्या बात करते हो, पूरा सार भरा, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे।
जी 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 साधु मेरे सब बड़े आप आपकी ठोड़। जी जी जितने भी जो साधुओं ने ज्ञान दिया, जो जो जीव को कोशिश की है, वो अपनी अपनी जगह है, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, जी जी। उनका आपको आदर करना चाहिए। लेकिन आपने तो माथे का मोर बोल के सारी चीज ही खोल दी। जी जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल, ये तो सदगुरु ने खोला, परमात्मा ने। जी जी तो ऐसे शब्द गुरु महात्मा के पास जाओ, वो है थाना, बिल्कुल बिल्कुल। वो रिपोर्ट लिखेंगे और जी वो फिर कहेंगे हम भी ढूंढेंगे और आप भी ढूंढो। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, तो अब क्या है, जो ये शब्द वेदी महात्मा होते हैं ना, जी जी इनकी कोई कॉपी करके जो सार शब्द का ज्ञान देते हैं, उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि जब तक उनकी अरदास नहीं लगेगी, जैसे एक बैंक के अंदर एक तो सेकंड मैनेजर होता है, एक फर्स्ट मैनेजर होता है। जी हाँ तो सामने वाला काउंटर वाला क्या है, कोई उसमें कुछ चीज देख के आपको बता देगा, जी पर वो जानकारी पीछे उस सेकंड मैनेजर के पास है, जी जी। बट वो उसमें कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसका पासवर्ड उसके पीछे वाले के पास है। बात तो सही है। आप अगर इस सार शब्द को समझ गए किसी से, अगर आप ये सोचोगे मैं गुरु बन जाऊं, जी मैं लोगों को बताना चाहूं, मैं प्रसिद्धि, डॉक्टर साहब 7 जन्म ही वो सार शब्द प्रकट नहीं होगा। क्यों? कि जिसने आपको बताया ना, पासवर्ड उसके पास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके पास पासवर्ड क्या है कि एक अरदास, जी एक प्रार्थना। अच्छा अच्छा। जी। और हमने अगर ये डायरेक्ट, ये जो अपन ने पाप कर लिया, जी तो डॉक्टर साहब सूक्ष्म रूप से हमारे पास में शक्तियां होती है, वो हमारी सपोर्ट नहीं करेगी। जी फिर हमारा नाम डॉक्टर साहब कर्तगणी के अंदर आ जाएगा। कर्तगणी के हृदय में कभी भी जो है नाम प्रकट नहीं होता है। जी जी ये गरीबदास जी महाराज कहते हैं और सारे लोग कहते हैं। फिर ये तो वो वाली बात हो गई डॉक्टर साहब, ये तो व्यापारी लोग काम करेंगे, कोई ना कोई एक नई दुकान की तलाश में एक व्यापारी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये काम डॉक्टर साहब व्यापार से नहीं, ये अपार से चलेगा, जिसमें आपकी सोच अनलिमिटेड अपार होगी और आधार होगी, जिसमें कोई धार भी नहीं है। अच्छा आप किसी का आधार बनाना चाहते हो? नहीं, ये निराधार का खेल है डॉक्टर साहब। बिल्कुल तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बिल्कुल संत, उस परम संत, उस शब्द वेदी जो आपको शरीरों में नहीं उड़ जाएगा। जी जी जी। अब आप क्या करोगे, शरीरों वाले के, अगर आप भोपे के पास पहुंच गए, जी हाँ तो भोपा कहेगा आका लाओ, जी फिर आपको कहेगा उस दिशा में जाओ। अरे जब सरकार ने इस पूरा सिस्टम पावर थाने को दे दिया है, तो आप भोपा के पास काहे को जा रहे हो यार? बिल्कुल भोपा के पास है क्या? जी इसलिए कबीर साहब ने कहा, भोपारी खोपा में खावे डोफा बारंबार, मुठा से मिनट मरे तो फौजा क्यों करे सरकार। बिल्कुल। हाँ जी। तो ये डॉक्टर साहब आपका क्लियर हुआ है कि भाई उसको, उसकी खोज करनी पड़ेगी डॉक्टर साहब। बिल्कुल। आप खोजोगे तो वो तुरंत मिल जाएगा, और आप तब फिर साधना में लग जाओगे तो डॉक्टर साहब आप युगों युगों तक उलझ जाओगे। बिल्कुल। इसलिए कबीर साहब ने कहा, खोजी हुए तो तुरंत मिल जाऊं, अरे मैं एक पलक की तलाश में, मोह को क्या रे ढूंढा है बंदा, मैं तो तेरे पास में। वो परमात्मा जस्ट आपके बॉर्डर में, आपके अंदर भी है और दूर भी नहीं है। जी जी। जैसे भारत और पाकिस्तान का एक बॉर्डर होता है, जी जी। वो बॉर्डर पाकिस्तान को भी टच करता है और भारत को भी टच करता है। जी जी जी। तो वो बॉर्डर की बात आ गई जी। तो ये आपको समझ में आ गई? एक बार और कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल क्लियर हो गई। क्लियर हो गई। तो डॉक्टर साहब वो खोजने से मिलता है, वो तपने से नहीं होता है, उसको खोजी जो होगा वो खोज लेगा। जी। आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लो ना, आपकी कोई वस्तु खो गई तो उसको कैसे क्या करोगे? जंतर मंतर थोड़ी करोगे, या माला फेरोगे, या व्रत करोगे, या कोई पाठ करवाओगे, या ज्योति बोलोगे? ना ना ना, उसको खोजोगे। जी। तो डॉक्टर साहब आज से ही मोजी बनना बंद हो जाओ और खोजी बन जाओ। लोग क्या है, मोजी बन गए। जी। तो मंत्रों में, साधनाओं में मौज, मन की मौज में मत रहो। इसको डॉक्टर साहब खोजी बन जाओ, इस तन में खोजने की कोशिश करो। जी जी। एक तो होता मन मोजीर, एक होता तन खोजी। जी। तन खोजी जिसने खोज लिया, जी। तो मन मोजी तो डॉक्टर साहब डूब जाएगा, सीधी सी बात है। जी। इसलिए आपको मैं बार बार कह रहा हूं, ये मन से साधना नहीं होगी। मन से तो मौज होगी, मस्ती होगी, साधना नहीं हो सकती।
अच्छा अच्छा। साधना आपकी सुरती करेगी। जी हाँ जी। वर्ड डॉक्टर साहब कंसेप्ट क्लियर? बिल्कुल क्लियर कर दिए ये डॉक्टर अब आपकी एमबीपी पूरी होगी। नेक्स्ट आपको कल 2 ऑडियो और देंगे। अब इनको जी आप जी। गीता का अध्याय कौन सा देते हो आप दीजिए आराम से। मैं तो निहाल हो गया डॉक्टर साहब, है जी। आपके ज्ञान से सुन के निहाल हो गया। डॉक्टर साहब ये मेरा ज्ञान नहीं है, ना तो मेरा ज्ञान नहीं है ना वो मारवाड़ी क्या होता है ना, दन दनियों के हाथ, दन दनियों का गेवाड़ के हाथ में गेडी। जो 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 भेड़ बकरियां चलाते हैं ना, भेड़ भेड़ बकरियां उनकी नहीं होती है, वो किसी और की होती है, वो तो चराने के लिए होता है सिर्फ। तो डॉक्टर